लगा था 7 घंटे। तो यही अर्थात गुरु ऐसा हो जो भगवान को तत्व से जानता हो। लीला के माध्यम से सब जान लेते हैं, कथा सुन लिया, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, लेकिन कोई जानता है समस्त ब्रह्मांड नायक है, सबके स्वामी है, समस्त प्रकृति उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती है। वो कहते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रकृति अर्थात माया, माया अर्थात दुर्गा महारानी, बहुत पावर दिया हुआ है। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत प्रबल है, इससे बच पाना संभव नहीं है। लेकिन जो मेरा भक्त है उसको माया कुछ नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। माया में तांत्रांतिथि। तुम्हें क्या करना है? एक योग्य गुरु खोजना है और योग्य गुरु के निर्देशन में जैसा वो बताए शास्त्र हमें उसको चेक भी करना है कि शास्त्र में कहीं लिखा है ऐसा। अपने तरफ से तो नहीं कुछ बता दे रहा है। तो जो शास्त्र में बताए, जो विधि बताए, उस विधि को अपनाते हुए भगवान का भजन करते हुए जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य यही है। बाद बाकी जो है द्वितीय उद्देश्य, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को पाल के योग्य बनाना है, पैसा कमाने लायक बनाना है। जितने भी कर्तव्य हैं सब सेकेंडरी कर्तव्य हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? जो प्रथम कर्तव्य है उसको उठा के जैसे डस्टबिन होता है उसमें डाल देते हैं। जैसे नेता मंत्री जो है ना, जो उनकी मतलब फाइल होती है उसको अपने पास, जो ईमानदारी से काम करना उसको ठंडे बस्ते में डाल दो। जैसे जनता को कल्याण होना है वो फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी, और जिससे अपना कल्याण होना है वो फाइल पहले आगे जाएगी, उसमें जल्दी से साइन होंगे। अर्थात पब्लिक के लिए कोई योजना शुरू होना है वो नहीं शुरू होगी। अभी कहीं उन्हें ब्रिज बनाना है, कहीं हथियार खरीदना है, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट पास हो जाएगा तुरंत है। क्यों? कमीशन मिलना है। इसलिए वो फाइलें पास हो जाती है। पब्लिक के लिए कोई काम होना है बाद में देखेंगे, अभी समय नहीं। क्यों? क्योंकि रिश्वत खा के आए पहले से, आपको रिश्वत खिलाया है, तो खर्चा निकाल लेगा तब कहीं सोचेगा अगर समय मिलेगा तो ये सारी बहुत सारी सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट था गुरु का। गुरु के बारे में आप सभी को बता दिया है। अब आप अपने आप आसपास देखिए ऐसे गुरु के अंदर गुण कहाँ है, किस व्यक्ति के अंदर है, उसको गुरु बनाइए। अच्छा, कई लोग आते हैं प्रभु जी जो ब्याह मंत्र वंत्र लिए हैं, उनका क्या किया जाए? उनका क्या किया जाए? वो जो आएंगे तो अपना समस्या समाधान खुद पूछेंगे। नहीं, पूछते हैं लोग। पूछते तो बताया तो है, वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अरे कर्मकांड के ज्ञान मंत्र याद करने से कोई शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है क्या? कि इस मंत्र से देवी को भोग लगा दो, इस मंत्र से गणेश जी को भोग लगा दो, वो तो खाने पीने का मामला है, किसी को भी खिला दो। शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति करने का। किसी भी शास्त्र को आपको पढ़ के देखिए, उसमें जो सार निकलेगा वो यही निकल के आएगा, अंत में हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो ये